दिल्ली से खबर, जहां जेडीयू ने प्रवीण सिंह को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही पूर्व एमएलसी और झारखंड जेडीयू के प्रभारी प्रवीण सिंह को जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई की है। पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से मुक्त कर दिया है। तो जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीयू ने प्रवीण सिंह को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही पूर्व एमएलसी और झारखंड जेडीयू के प्रभारी प्रवीण सिंह को जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में उन पर यह बड़ी कार्रवाई की है और प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही प्राथमिक सदस्यता से भी प्रवीण सिंह को मुक्त कर दिया गया है। और चलिए, जेडीयू के जब हटाए जाने के बाद से प्रवीण सिंह पीसी कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं प्रवीण सिंह, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हम आपको जोड़ेंगे। लेकिन यह खबर, जहां जेडीयू ने प्रवीण सिंह को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया है, अनुशासनहीनता को लेकर के इन्हें पद से हटाया गया है। साथ ही प्राथमिक सदस्यता से भी मुक्त इन्हें किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई जेडीयू ने की है। जेडीयू ने प्रवीण सिंह को राष्ट्रीय महासचिव के पद से इन्हें हटा दिया है और साथ ही जो प्राथमिक सदस्यता है उससे भी प्रवीण सिंह को मुक्त कर दिया गया है। और इसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनका चल रहा है। अनुशासनहीनता के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है और पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से भी प्रवीण सिंह को मुक्त कर दिया है। तो ये प्रेस विज्ञप्ति आपको दिखा रहे हैं, जिस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जानकारी दी गई है कि अनुशासनहीनता के मामले में प्रवीण सिंह को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया है। साथ ही पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से भी इनको मुक्त कर दिया है। बहरहाल अपनी बातें भी रख रहे हैं प्रवीण सिंह, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया है। हालांकि देखना होगा क्या कुछ बात अपनी रखते हैं, किस तरीके से यह पूरी घटनाक्रम सामने आई। लेकिन लगातार जेडीयू ये मान रही थी कि अनुशासनहीनता और पार्टी से अलग कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद से इनको राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया है। तो दिल्ली से खबर आई कि जेडीयू ने प्रवीण सिंह को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया है। इस्तीफा के कोई बहुत बड़े कारण तो नहीं है, सिर्फ इतना है कि मुझे लगा कि हम लोग जो नेतृत्व वर्ग थे, राष्ट्रीय टीम जो थी, हम लोग कंप्लीट, वो झारखंड के प्रति उदासीन थे। और फिर थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में हम जाते हैं तो देखते हैं कि आखिर नामधारी जी ने पार्टी क्यों छोड़ा, जलेसर महतो ने पार्टी क्यों छोड़ा, राजा पीटर ने पार्टी क्यों छोड़ा। तो उसके कारण हमको समझ में आ गए कि आखिर इनके पीछे भी पार्टी छोड़ने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सिंपली मैंने अपना इस्तीफा दिया और इसी सेंटीमेंट में कुछ कार्यकर्ताओं को जब मैंने जिक्र किया कि मैं जनता दल यूथ छोड़ रहा हूँ, तो वो लोग भी अपना आज बोले कि नहीं, आपके साथ हम लोग कुछ लोग प्रेस में बैठेंगे। मैं परिचय करा देना चाहता हूँ, आप शमीम अंसारी जी हैं और आप राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और प्रदेश के महासचिव हैं। आप जीवेश सिंह सोलंकी जी हैं, आप प्रदेश के महासचिव हैं। आप मोहम्मद सनाउल्लाह अंसारी हैं, आप प्रदेश के सचिव हैं। और रमेश सिंह जी हैं, आप प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। आज मैं कुछ लोगों से बोला कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, तो कुछ लोग बोला कि नहीं, आप जब छोड़ेंगे तो हम लोग ही पार्टी छोड़ेंगे। तो कुछ मेरे व्हाट्सएप में कुछ आया है जो प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है, उसमें पलामू के तारकेश्वर आजाद, सबसे पुराने समाजवादी, अगर तारकेश्वर आजाद के विषय में अगर वहाँ के पलामू के किसी पत्रकारों से पूछिएगा तो पूरन चंद जी से मैं राजनीति करते थे, उस समय के उनके साथी रहे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनसे पुराना समाजवादी झारखंड में कोई होगा। लेकिन मुझे भी आश्चर्य लगा कि आखिर इनको ऐसा क्या तकलीफ हुआ कि ये पार्टी से त्यागपत्र दे दिए। फिर वहीं के थे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राणा मनोज सिंह, उन्होंने भी अपना त्यागपत्र भेजा है। अभी अभी जस्ट यहाँ मैं बैठा तो यूथ के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे मयंक सिंह,
उन्होंने भी अपना त्यागपत्र भेजा है। और कुछ लोग बोले कि नहीं, एक बार आपके साथ बैठना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने यह तय नहीं किया है कि ये पार्टी छोड़ने के बाद हम लोग को कहाँ जाना है। इस विषय में हम लोगों ने कोई भी विचार विमर्श नहीं किया है। लेकिन जब मैं कल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी से करीब 10:30 बजे रात को मेरी करीब 20-25 मिनट तक बात हुई, तो वो सीधे बोले कि हमको सूचना मिली है प्रवीण जी आप पार्टी छोड़ रहे हैं। हम बोले सर हमने तो स्पीड पोस्ट से त्यागपत्र भेज दिया है। कल मैं 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। तो आज बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से एक लेटर आया कि आपको सभी पदों से मुक्त किया जाता है। तो मैं पहला बार जिंदगी में देखा, मैं तो इन लोगों को पुराने ऑर्गेनाइजेशन के लोग समझता था कि बिना सो कॉज का किसी को पदमुक्त किया गया, ये भी मैंने जीवन में पहली बार देखा। तो मुझे लगा कि शायद इनके काम करने के तरीके यही होंगे और मुझे कुछ इससे ज़्यादा कहना नहीं है किसी के विरोध में। मैं जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो अच्छे नेतृत्व करता है, उनका विजन साफ है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, आगे भी कहीं मौका लगेगा तो मैं कहूँगा कि वो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उनका कोई अब से नहीं है, कोई दखलंदाजी नहीं है और शायद इसलिए जदयू की स्थिति हो रही है। मेरे तरफ से इतना है। अगर आप लोगों को कुछ इसमें पूछना है, जानना है, समझना है तो पूछ सकते हैं। सर ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल थे। तो सर एक दिन पहले निकाल देना चाहिए था ना। हम तो आपको कल ही सूचना दिए कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज 11:38 में देखिए, बहुत मजेदार एक, आप इसको देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। बहुत मजेदार चीज है कि है क्या, हम तो ये सब जानते नहीं इतना इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन अब क्या करें कभी कभी। हाँ देखिए, ललन बाबू को हमने इस्तीफा भेजा है 11:34 में। उसके बाद उनका एक आया कि आपकी भावना को मैं कल ही समझ गया था, इसीलिए आज सुबह ही आपको सभी पदों से मुक्त कर दिया गया। वो मेरी भावना को समझ के हमको पद से मुक्त किए हैं, निष्कासित नहीं किए हैं, ये उनका, समझे ना। देखिए मजेदार बात, तो हमको लगा चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी बात बोल रहे हैं कि भाई आपकी भावना को समझ के आपको हम लोग बरी कर दिए, अब आप एकदम फ्री हैं। लेकिन उसके बाद 11:39 में हमको लगता है कोई गोष्ठी हुई होगी, तो 11:39 में एक लेटर आता है मेरे मोबाइल पे, जिसमें लिखा हुआ है कि पिछले कई महीनों से दल के अंदर पदाधिकारी रहते हुए श्री प्रवीण सिंह दल विरोधी कार्यक्रम में संलिप्त पाए गए। पिछले कई एक महीनों से। अब पिछले कई एक महीनों से ना तो यहाँ चुनाव हुआ, ना ही अखबार में मेरा कोई बयान आया किसी के विरोध में, ना ही कोई संगठन की बैठक हुई। तो आखिर दल विरोधी का बात अगर कहते हैं, ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दल विरोधी कहें चाहे जो कहें, जब मुझे इस पार्टी में रहना ही नहीं है तो फिर ये कोई मतलब नहीं है कि मैं सफाई दूं कि मैं दल विरोधी काम नहीं करता था, ये करता था। इनको जो समझना समझे। लेकिन ये जिस सुचिता की बात करते हैं, अगर जिस स्वच्छता की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपने संगठन के अंदर अपने कलीग के साथ ये बेईमानी करते हैं और उनकी छवि खराब करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। आपके पार्टी छोड़ने को लेकर के वो अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे तो कुछ करके? क्यों भाई, डेमोक्रेसी में हर आदमी को हर एक जगह रहने की छूट है। और मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मैं जेबीएम में था, जेबीएम में महासचिव था। मेरी कुछ खटपट हुई जब माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से, तो मैं एक दिन पहले जाकर उनको कहा कि सर मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। लेकिन उनमें कुछ सुचिता तो थी, उन्होंने तुरंत लेटर नहीं दिया। जब एक दिन पहले मैंने कहा, और मजेदार बात है कि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं के प्रवक्ता सरोज सिंह ऑर्गेनाइज किए। उस दिन मेरे साथ जेबीएम के कुछ लोग थे, उनको लग रहा था किस विषय पर, जब उनको बोला मैं पार्टी से त्यागपत्र देने के लिए बैठा हुआ यहाँ पर, तब सब भाग गए। समझे, बोले अरे हम लोग को नहीं देना। तो कहीं ना कहीं सुचिता थी ना भाई, नाराजगी कौन सी का। डेमोक्रेसी में हम जीते हैं, डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि हम आजाद देश के नागरिक हैं, आजाद हैं। तो हर आदमी को अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने तर्क के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से किसी न किसी राजनीतिक दल को चुनने का अधिकार है। जिस तरह से एक वोटर को, तो जेडीयू से हटाए जाने के बाद से प्रवीण सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे।